देखिए, ये विषय यहाँ पर है कि पूरे महागामा विधानसभा में 3 प्रखंड है, महागामा, ठाकुरगंज और मेहरमा। तीनों प्रखंड में आज पानी को लेकर के घोर किल्लत है, कहीं भी पानी का व्यवस्था नहीं है। पिछले बार भी हमने ये सवाल उठाया था, पिछले बार भी माननीय डीसी महोदय को हमने ज्ञापन दिया था। आप देखेंगे तो जितना भी चापानल है वह लगभग 90% चापानल वो खराब पड़े हुए हैं। पीएचडी विभाग को कहने, हमने पीएचडी विभाग को भी पिछले बार ज्ञापन दिया था, कहने के बाद उसके लिए रिपेयरिंग के लिए सामान नहीं है। क्या करता है, मिस्त्री को भेज दिया, कहीं ट्यूब बांध दिया, कहीं तार से बांध दिया, कहीं रस्सी से बांध दिया, फिर इधर मिस्त्री आया, फिर खराब हो गए। लगभग 90% चापाकल आपको खराब मिलेंगे। दूसरा वहां का समस्या है कि जितना भी जल मीनार करोड़ों का है, जैसे भगैया का जल मीनार करोड़ों का है, उसका भी हमने सवाल उठाया था पिछली बार। लगभग 10 वर्ष से ज्यादा हो गए, भगत जी के ही रीजन में बने थे, एक बूंद पानी कभी चालू ही नहीं हुआ, चाहे भगैया का जल मीनार हो या बनियाडी का जल मीनार हो। मतलब करोड़ों और भी जल मीनार पूरे विधानसभा में, करोड़ों का बना हुआ जल मीनार यूं ही पड़ा हुआ, आज तक उस पर जो है उसका एक भी दिन चालू नहीं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री डीसी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जितना भी पूरे विधानसभा में, चाहे मुखिया के फंड से हो, जिला परिषद के फंड से हो या विधायक के फंड से हो, 90% वो सोलर वाला जो आप जल मीनार देखते हैं, जो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख से कम का एक भी एस्टिमेट नहीं है, स्कीम नहीं है, पूरे विधानसभा में 90% खराब पड़ा हुआ है। उसमें लगभग हम समझते हैं कि 50% कमीशन की बात हुई है। सामान बिल्कुल जांच करवा ले सरकार, विभाग जांच करवा ले, पूरा का पूरा जो है उसमें गोलमाल है। कभी कोई 6 महीना चला है, कोई 2 दिन चला है, कोई 3 महीना चला है, कोई 6 महीना चला, इससे ज्यादा नहीं चला है। अब बरसों से यूं ही पड़ा हुआ है, अब बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये हमारा बड़ा सवाल है कि इसको जांच होना चाहिए। और विधायक निधि से जो भी जल चापानल हुआ है, माने आप समझ लीजिए कि 50% प्राइवेट लोगों के घर में हो गया, जबकि सामूहिक वो है। अगर कहेंगे तो आपको हम भेज सकते हैं, वहां का वीडियो भेज सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने जो है सो डीसी महोदय उसका जांच करवा लें। विधायक फंड से जो भी चापाकल गया है वो मैंने 50% वो लोगों के प्राइवेट आंगन में गड़ा हुआ है। ये क्या मजाक है भाई, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज आपको पता होगा, जब आप गांव घर क्षेत्र आप जाइएगा तो आपको रोड पर चिड़िया मरे हुए बहुत सारा मिलेंगे, माल मवेशी कुत्ता जानवर पानी के लिए यूं भटक रहे हैं। कहीं ना नदी में पानी है, न नाला में पानी है, न तालाब में पानी है, न पोखर में पानी है, न डोभा में पानी है, कहीं पानी नहीं है। लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज डोभा के नाम पर बिल्कुल जो है सो लूट मचा हुआ है। 50% कमीशन ब्लॉक में है, 50% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 50% कमीशन जो है बंदर बांट हो रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। कहीं एक बूंद पानी है क्या? जिला भर में जितना भी हमारे यहाँ से मनरेगा से कुआं खोदा रहा है, आप किसी भी कुआं को जांच कर लीजिए, कोई भी कुआं में जो है सो जो उसका डिप जो दिया गया है वो आपको नहीं मिलेगा। और चौड़ाई नीचे से जो है 5 फीट करके अब आगे आकर के 10 फीट 12 फीट कर देता है। ये स्थिति है। ये मनरेगा में घोर लूट है। सारा पैसा जो है सो मैंने जो पानी के नाम पर, कुआं के नाम पर लूट हो रहा है, आपका डोभा के नाम पर लूट हो रहा है, और गरीब जो है पानी पीने के लिए त्राहिमाम है। तो आपके द्वारा कभी शिकायत नहीं की गई? जी कई बार हमने किया है। किन विधानसभा की बात कर रहे हैं? महागामा विधानसभा की। तो शिकायत के बाद किसी ने संज्ञान नहीं? किसी ने नहीं, आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। वही हमने इसमें कहा है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर सरकार, डीसी साहब इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया, 1 दिन का तीनों प्रखंड में सांकेतिक धरना बहुजन समाज पार्टी देगी। अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग बहुजन समाज पार्टी भूख हड़ताल पर बैठेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी, चूंकि अभी गर्मी का समय है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किसी तरह की कोई हताहत अगर होता है तो इसका पूरी जिम्मेदारी डीसी महोदय को और सरकार को लेना पड़ेगा। यही आप लोगों से हम अनुरोध करने के लिए आपको बुलाए थे, और यही है। और दूसरा है कि बिजली का समस्या। बिजली इतना भीषण गर्मी में मात्र 8 से 10 घंटे बिजली रहते हैं। ठीक जब बच्चों को पढ़ने का समय आएगा, 6:30 7 बजेगा और बिजली काट दी जाती है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यह आश्चर्य की बात है। तो हमने ये मांग किया, 4 मांग ये है
जो हमने डीसी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी ये हमने ज्ञापन देने का काम किया है। अब आपको 11th और 12th की पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा बाहर, क्योंकि अब आपके शहर दुमका में खुल चुका है डिनोवो स्कूल, जहां हर स्ट्रीम में होगी पढ़ाई। आपको बड़े शहर के तर्ज पर मिलेगी हर सुविधा, स्मार्ट क्लासेस, एसी क्लासरूम, साइंस लैब, लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट एसी हॉस्टल जैसी हर सुविधा है उपलब्ध। वेल ट्रेन टीचर्स देंगे रिजल्ट की गारंटी। 11th के लिए एडमिशन ओपन है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है डिनोवो स्कूल, नया पाड़ा, दुमका।